तो आप मेरे को बताइए कि कौन-कौन सी मतलब किस तरीके से एक्सरसाइज़ पेशेंट को डालना है? कैसे कई बार पेशेंट एक ही एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस करता रह जाता है, तो आप मेरे को बताइए कैसे? वेल जैसे कि आपने वही क्वेश्चन में आपने आंसर कर दिया कि बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम जब नी की सर्जरी करने जा रहे हैं तो प्री रिहैब में हम लोग सिंपल सा फोकस कर देंगे क्वाड्रिसेप को या हैमस्ट्रिंग को फोकस कर देंगे, थोड़ा बहुत एंकल पम्प कर लिया तो हो जाएगा। बट जबकि ऐसा नहीं है। जब ACL सर्जरी के प्री रिहैब में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ओवरऑल क्राइटेरिया कंसिडर करके सारे मसल्स को इंक्लूड करना होता है। सारे मसल्स मतलब जितने भी लोअर बॉडी के मसल्स है, कोर ग्रुप मसल्स है, वो सबको कंसिडर करते हैं। इवन हम लोग को थोड़े बहुत प्रोप्रियोसेप्शन पे भी फोकस करना पड़ता है, जिस वजह से जॉइंट कंडीशन अच्छी है, ब्रेन न्यूरोमस्कुलर कनेक्टिविटी की कंडीशन अच्छी है, मसल्स को समझ में आता है कि व्हाट बॉडी इज डिमांडिंग। तो उस हिसाब से हम लोग को कोर, ग्लूट्स की चारों बाजू ले लो, जिसमें इनर थाई, आउटर थाई, फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स, ग्लूट्स मसल्स एक्सटेंशन के लिए हम लोग फोकस कर सकते हैं, बैलेंस के लिए फोकस कर सकते हैं, फिर जाके हम लोग क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। और यहाँ हम लोग VMO को कभी भूल नहीं सकते, जिसको हम लोग ACL में बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। और VMO को सेपरेटली इंडिविजुअली अच्छे से ट्रेन करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड सेकेंडली, इफ़ यू कम टू लोअर डाउन इन द चेन, काफ मसल्स है, हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है, जो फ्रंट शिन बॉन मसल्स है, वो मसल्स पे फोकस करके, जो बैलेंसिंग मसल्स है, जो शिन को प्रोटेक्ट करते हैं, एंकल ग्रुप ऑफ मसल्स है, इंट्रिंसिक मसल्स है। तो अगर आप देखा जाए तो कोर से लेके टो तक सारी चेन कनेक्टेड है, और वो चेन को कनेक्ट करके सारे मसल्स को इंक्लूड करके, जिसमें बैलेंसिंग हो गया, स्ट्रेंथनिंग हो गया, आइसोकाइनेटिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो गई, इसेंट्रिक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज हो गई, प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज हो गई, इंट्रिंसिक मसल्स करके बैलेंस वाली एक्सरसाइज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग सारी एक्सरसाइज इंक्लूड करके प्री रिहैब को बहुत बेहतर बना सकते हैं।